ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला पिछले 6 साल से कोर्ट में लंबित है। इसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जो समाप्त हो गई। बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल और नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, वरुण ठाकुर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल शामिल हुई थी। सर्वदलीय बैठक में मोहन यादव ने कहा, ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है और राज्य के सभी राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में है। इसलिए हमारी सबकी सहमति है कि एक सम्मिलित रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो। इसके लिए हमने बैठक बुलाकर चर्चा की है। जैसा विधानसभा में सबने अपनी सहमति दी, वैसे ही कोर्ट में सभी सहमति की रिपोर्ट दलों के अधिवक्ता बैठकर बनाएंगे। 10 सितंबर तक की तारीख रिपोर्ट बनाने के लिए तय की गई है। इससे पहले कोर्ट ने भी 22 सितंबर से डे टू डे सुनवाई की बात की है, इसलिए सबकी बात सही से रखी जाए। 10 सितंबर तक हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह भी तय किया गया है कि चयन प्रक्रिया में विभिन्न न्यायिक आदेशों के चलते नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से वंचित शेष 13% अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाने हेतु एकजुट होकर सभी फोरम, जिसमें विधायिकी, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका सम्मिलित है, इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया।